में ये फिल्मी दुनिया से निकल पा रहे हैं। हाँ जी, फिल्मी दुनिया से बेचारे वो हर वक्त फिल्म ही चल रही है वहाँ। ये सूर्य कुमार जो है, सूर्य कुमार यादव, अच्छा सूर्य कुमार यादव, सूर्य कुमार यादव, सूर्य कुमार यादव। और इंडिया को देखे शर्म आनी चाहिए जिस तरह जीतने की कोशिश कर रहे हैं, अंपायर को साथ मिला के रेफरी के टॉर्चर करवा रहे हैं। आप देखें उनके अंपायर की उंगली शायद मोदी को दे दी होगी जब हम लोग आउट करते थे, तो वो भाई उंगली नहीं उठती थी, बांध देते हाथ बांध, पता नहीं मतलब जो उन्होंने बातें की, मतलब सूर्य कुमार यादव को मतलब गलत तरीके से प्रोनाउंस करना, या फिर मतलब जो इंडिया के प्राइम मिनिस्टर है उनके बारे में एक अजीब सा मतलब जुमला कहना, आप इट वाज नॉट ऑन यार। ये आप एक्सपेक्ट नहीं करते हैं क्रिकेटर से, इसलिए क्योंकि क्रिकेटर फॉर्मर हो या करंट हो, ये क्रिकेटर जो है ना, ये रोल मॉडल्स होते हैं बहुत सारे बच्चों के लिए। पाकिस्तान के ये जो मोहम्मद यूसुफ है, जिनका पहले नाम यूसुफ जोहन्ना हुआ करता था, क्रिश्चियन थे पहले लेकिन बाद में मुसलमान हो गए, इन्होंने क्रिकेट कमेंट्री के अंदर जो सौरव कुमार यादव है, इंडियन कैप्टन, उनको सुअर जो है वो कहा है, विच मीन्स पिग, विच इज वेरी अनफॉर्चुनेट, वेरी अनफेयर। कल तक सब ये समझ रहे थे कि शायद फंबल कर रहे हैं, लेकिन थोड़ी देर पहले मोहम्मद यूसुफ ने खुद ट्वीट करके ये बता दिया कि मैं डिसरिस्पेक्ट नहीं करता लोगों की, लेकिन ये काम मैंने इसलिए किया क्योंकि इरफान पठान ने कुछ किया था टीवी के ऊपर फॉर शाहिद अफरीदी, तो मेरी तरफ से ये एक्ट हो गया। तो उस वक्त किसी ने कुछ नहीं बोला था, तो अभी ही बोल रहा था, क्योंकि पाकिस्तान में मुझे इतनी हैरानी हुई। एक सेक्शन जरूर है जो बोल रहा है मोहम्मद यूसुफ, आपने बिल्कुल ठीक किया, सुअर कुमार यादव बोला, वो पाकिस्तानी लैंग्वेज में एक गाली है, एक हंजीर को सुअर बोला जाता है, और सुअर हराम है इस्लाम में, मतलब ये एक सरासर गाली है। तो न्यू सुअर आए हैं मार्केट में। यार ये तो वो नहीं है जिसने धर्म बदल लिया था, मतलब पाकिस्तान टीम में रह के वहां के टुकड़े नोच के खाता रहे, मतलब रोटी के टुकड़े मिलते रहे। ये तो वही है ना भाई जिसने धर्म बदल लिया था। नहीं, ये तो यूसुफ योहाना है यार, योहाना करके था ये आदमी तो। लेकिन आप मतलब फहाश किस्म की मतलब गटर लैंग्वेज इस्तेमाल करो किसी के लिए, किसी मुल्क के लोगों के लिए, इट्स नॉट एक्सेप्टेबल। अगर आपको मतलब सियासत करनी है, आप इतना स्ट्रांगली फील करते हो, तो भाई जाओ पे बॉर्डर पे लड़ो ना यार। जनाब मैंने उस बंदे को ये अल्फाज बोल दिए, तो आपका स्टेचर कम हो रहा है, बिकॉज आप नेक्स्ट जनरेशन को क्या पैगाम दे रहे हैं। अब मोहम्मद यूसुफ यहाँ क्यों बोल रहे हैं, और वो अब उसकी वजह भी बताने की मैंने क्यों बोला, यानी वो सोच कर आए हुए थे पहले से ये बात कि मैं इस तरह की गलती करूंगा जो दुनिया को लगे कि फंबल है। होस्ट ने उनको करेक्ट भी कराया, अब वो करेक्शन के बाद भी अगर दोबारा रिपीट करें तो इट मींस दैट ही वांटेड टू से दैट। हाँ, ये तो यूसुफ योहाना है ना, तो मतलब जो आदमी अपने धर्म का नहीं रह पाया, वो आदमी सूर्य कुमार यादव को कुछ बोलने के लायक रह सकता है? नहीं ना, लेवल के लोग नहीं है, मतलब बहुत ही ज्यादा गिरे हुए लोग हैं उस तरीके से। साफ सीधी बात की जाए, जो गलत है वो गलत है, जो सही है वो सही है। ऑब्वियसली बीइंग अ पाकिस्तानी, आई बी ऑनेस्ट के मतलब आपका टिल्ट होता है, आपको अपने मुल्क का ही हाल होता है, आप अपने मुल्क को डिफेंड करते हैं, और ये सारी चीज़ें होती हैं। दिस इज अंडरस्टैंडेबल। क्लियर कट बात करूँ, मुझे जो सबसे ज़्यादा अफसोसनाक पहलू नज़र आता है, जो चीज़ें भी मैंने देखी है रिसेंट डेज में, वो ये है कि यार देखिए, फॉर्मर प्लेयर्स के ऊपर तो कोई आप मतलब रिस्ट्रिक्शन नहीं लगा सकते, वो क्या कह रहे हैं या क्या किस किस्म की बातें कर रहे हैं, इसलिए बिकॉज दे आर रिटायर्ड प्लेयर्स, दे आर नॉट कंट्रोल्ड बाय द क्रिकेट बोर्ड्स। दिख रहा था कि एक हमारे टीवी चैनल पे हमारे एक साबिक कप्तान बैठे हुए थे, और लॉट ऑफ रिस्पेक्ट फॉर हिम एज अ बैट्समैन, एज अ पर्सन एंड ऑल, लेकिन मतलब मुझे अफसोस हुआ जिस किस्म की वो बातें कर रहे थे। अच्छा, वो तो बहरहाल 2-3 दिन से अजीब किस्म की बातें वो कर रहे हैं क्रिकेट को लेकर भी, एशिया कप को पाकिस्तान टीम को लेकर, लेकिन मतलब जो उन्होंने बातें की, मतलब सूर्य कुमार यादव को मतलब गलत तरीके से प्रोनाउंस करना, या फिर मतलब जो इंडिया के प्राइम मिनिस्टर है उनके बारे में एक अजीब सा मतलब जुमला कहना, इट वाज नॉट ऑन यार। ये आप एक्सपेक्ट नहीं करते हैं क्रिकेटर से, इसलिए क्योंकि क्रिकेटर फॉर्मर हो या करंट हो, ये क्रिकेटर जो है ना, ये रोल मॉडल्स होते हैं बहुत सारे बच्चों के लिए। और जब बच्चे ये चीजें देखेंगे, जो कुछ हुआ है पाकिस्तान इंडिया मैच से लेकर अब तक, आप मुझे बताएं क्या मतलब एग्जाम्पल सेट हो रहा है बच्चों के लिए, जो क्रिकेट यंग बच्चे हैं वो क्या देख रहे हैं, चाहे पाकिस्तान में चाहे इंडिया में, वो देख रहे हैं कि यार ये लेवल है हम लोग, ये हमारा गटर लेवल है कि हम क्रिकेट को भी नहीं बख्श सकते, ठीक है ना, वो ये देख रहे हैं। इसलिए क्योंकि आप किसी भी मुल्क, आप में 100 मतलब जो है डिफरेंसेस हो, लेकिन आप डिसरिस्पेक्ट नहीं कर सकते किसी मुल्क को या मुल्क के लोगों को। फॉर हेवन से की चीज समझने की कोशिश करो, डिसरिस्पेक्ट नहीं एक्सेप्टेबल है कहीं पर भी, लड़ाई झगड़ा अपनी जगह, लेकिन आप मतलब फहाश किस्म की मतलब गटर लैंग्वेज इस्तेमाल करो किसी के लिए, किसी मुल्क के लोगों के लिए, इट्स नॉट एक्सेप्टेबल। अगर आपको मतलब सियासत करनी है, आप इतना स्ट्रांगली फील करते हो, तो भाई जाओ पे बॉर्डर पे लड़ो ना यार। सीधी बात मैं करता हूँ मैं सारे प्लेयरों से, फॉर्मर प्लेयरों से, करंट प्लेयरों से, कि अगर आप इतना स्ट्रांगली फील करते हो तो भाई फिर वहां नहीं बैठ के बकबक करो, जाओ फिर मतलब फौज ज्वाइन करो, आप जाके लड़ो बॉर्डर पे यार। जो काम जिसका है उसको करने दो, आप मतलब इस तरह नहीं आप माहौल को मतलब कैसे बोलते हैं पोल्यूट करो। आपका ये लेवल नहीं है कि आप कमेंट्री करते हुए किसी बंदे को, किसी इंसान को जानवर से मिला दें। वी कैन हैव डिफरेंसेस, वी नीड टू बी डिसेंट, वी नीड टू टॉक मोर लॉजिकल, वी नीड टू बी मोर आर्गुमेंटेटिव। दीज आर वेरी, इनको हम बोलते हैं अनपार्लियामेंट्री वर्ड्स, ये अनपार्लियामेंट्री वर्ड्स हैं। इंडियन कैप्टन ने हाथ नहीं मिलाया, वी कैन टॉक ऑन दैट, बट टू से दीज काइंड ऑफ वर्ड्स, एक इंसान के बारे में आप उसको जानवर से मिला दें बिकॉज जो उसका नाम जो है उसको आप इस तरह ट्विस्ट करना चाह रहे हैं, दैट इज नॉट समथिंग, यू नो, ये सूट नहीं करता। व्हेन वी लूज लॉजिक, व्हेन यू लूज टेम्पर,
तब यू आर लूजिंग एवरीथिंग। और अगर आप ये चीज कह देंगे तो आप व्हाट काइंड ऑफ अ लेसन यू आर गोइंग टू ड्रॉ। क्योंकि मोहम्मद यूनुस जो है क्रिश्चियन थे, इनको मुसलमान होना पड़ा। वाई? इनको मुसलमान होना पड़ा बिकॉज इनके ऊपर प्रेशर था। मोहम्मद यूनुस को इसलिए मुसलमान होना पड़ा, इनके ऊपर प्रेशर था। अगर ये मुसलमान ना होते तो इनका यहाँ पे सर्वाइवल मुमकिन नहीं था, इनको लोगों ने पसंद नहीं करना था। अब नाउ फॉर हिज ओन सर्वाइवल पीपल टॉक सो मच अबाउट यू। तो ये जो फैक्टर है कि आप किसी दूसरे बंदे को इस चीज को उसको टारगेट करें ऑन हिज नेम, ये मैं इसको नहीं समझता। मतलब इन द वर्स्ट ऑफ द वर्स्ट सिचुएशन मैं तो इस चीज को ये समझता हूँ कि बड़ा मुश्किल भी हो जाए ना, कभी ऐसे ये अल्फाज अदा नहीं करने चाहिए। सो आप अगर एक इस तरह की एक हिस्ट्री बना रहे हैं, एक इस तरह की चीज ड्रॉ कर रहे हैं कि जनाब अगर हम इस तरह गालियां देंगे किसी बंदे को, बुरा भला कहेंगे, मैं नहीं समझता ये एक सॉलिड चीज है। जनाब मैंने उस बंदे को ये अल्फाज बोल दिए, तो आपका स्टेचर कम हो रहा है बिकॉज आप नेक्स्ट जनरेशन को क्या पैगाम दे रहे हैं? जो चीज आपने करनी थी वो आपसे हुई नहीं। सौरभ कुमार इज रिप्रेजेंटिंग द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एंड रिमेंबर द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के कहने पे वो हाथ नहीं मिला रहा। ये प्राइम मिनिस्टर मोदी और उनकी पार्टी की तरफ से हुक्म है कि आपने हाथ नहीं मिलाना। उसका एक ही मसला है कि एट द मोमेंट ही इज रिप्रेजेंटिंग इंडिया एज ए कैप्टन, ही हैज टू डू व्हाट इज एन इंडियन नेशनल इंटरेस्ट। मोहम्मद यूनुस पाकिस्तानी खिलाड़ी वकार यूनुस वो भी इस तरह की बातें कर रहे थे। फिर वो शेख रशीद है, उन्होंने भी ऐसी बातें की। तो इसको इस्लाम, हिंदुइज्म, क्रिश्चियनिटी, ये इस्लाम वर्सेस हिंदुइज्म का मसला ना बनाए। आपको किसने कहा ये सब कुछ करें? सो अनफॉर्चुनेट, बड़ा दुख हुआ मुझे ये सुन करेंगे। मोहम्मद यूसुफ ने जो एक रायता पिला दिया है, और मोहम्मद यूसुफ का कहना, जो कि 50 साल से उम्र के ज्यादा बड़े आदमी हैं, उनका कहना डायरेक्टली और इनडायरेक्टली हर किसी को लपेटे में ले रहा है। मैं ये समझा कि मोहम्मद यूसुफ ने स्लिप ऑफ टंग किया, और उनको जो दोनों होस्ट थे सवेरा बादशाह एंड मोहम्मद हाफिज इमरान, उन्होंने फौरन पहली मिली सेकंड के अंदर कोरस में ये बात आई कि सूर्या कुमार यादव, फौरन करेक्ट कर लिया गया। उसके बाद मोहम्मद यूसुफ ने शायद दोबारा वो रिपीट किया। मोहम्मद यूसुफ मैं सबको बताता चलूं कि 50 साल से काफी उम्र के आदमी हैं और उनकी खुद की भी समझ है। तो मोहम्मद यूसुफ ने जो कहा टीवी के ऊपर, सब तो शायद ये समझ रहे हैं कि फंबल है, लेकिन मोहम्मद यूसुफ ने इस चीज को खुद ओन कर लिया ट्वीट करके मुद्दे के ऊपर कि मोहम्मद यूसुफ ने जो कहा वो सही किया या गलत किया। एब्सोल्युटली गलत किया। ये जो मोहम्मद यूसुफ ने बोला है ना, इसमें किसी का कुछ नहीं बिगड़ेगा। बिगड़ेगा तो मोहम्मद यूसुफ का बिगड़ेगा। क्योंकि पाकिस्तान में मुझे इतनी हैरानी हुई, एक सेक्शन जरूर है जो बोल रहा है मोहम्मद यूसुफ आपने बिल्कुल ठीक किया, और पाकिस्तान के लेजेंड्स की तरफ से जब ये बातें चली जाएंगी ना, तो एक्चुअल जो इशू है उससे डाइवर्ट होकर सारा इशू यही बन जाएगा। तो मोहम्मद यूसुफ को भी एहसास करना चाहिए, लेकिन इस पूरी चीज की जिम्मेदारी सिर्फ और सिर्फ मोहम्मद यूसुफ के ऊपर है, ना कि किसी और पे। और आई एम ग्लैड कि मोहम्मद यूसुफ ने अपना जो भी पॉइंट ऑफ व्यू है वो दुनिया के सामने रख दिया है। वरना तो इस दुनिया में कुछ ऐसे भी लोग हैं जो ये समझ रहे हैं कि मोहम्मद यूसुफ का थोड़ी माइंडसेट है, ये तो इंजेक्ट किया गया है इनके अंदर किसी ने। सो मोहम्मद यूसुफ इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द थिंग्स ही हैज बीन सेइंग, थिंग्स ही विल से, एंड थिंग्स ही हैज सेड इन द पास्ट। एंड एज फार एज आई एम कंसर्न्ड, आई डू नॉट सपोर्ट दैट। कभी कोई बॉल में चिप ले आता है, कभी कोई कह देता है हम धूल चटा देंगे, कभी कहता है कि कहते हैं अपना एम्पायर मिले हुए हैं, कभी कहता है थूक लगा दिया, कभी कहता है वैसलीन लगा दी, कभी कहते हैं कभी नाम बिगाड़ रहे हैं। ये तरीका नहीं है यार। आई डोंट वांट माय क्रिकेटिंग लेजेंड्स टू रिप्रेजेंट देमसेल्फ इन दिस मैनर। सूर्या कुमार नहीं, सूर्य कुमार यादव, मतलब ये बोला है